बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को हमारी इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा टीसीसी के पास्ट पेपर्स जो कि आपके टेस्ट की तैयारी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और आज की वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह भी मुफीद होगी कि इसमें मैंने वो एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं जो हर कैंडिडेट के वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है हर कैंडिडेट को कि हर 3 में से एक कैंडिडेट के पास की क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन रिपीट हुए हैं। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम कैंडिडेट्स को आपके मकासद में कामयाब फरमाए। और आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट बीच में मिस नहीं करना। तो सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है एज़ यूजुअल वो है दिल की बातें। अब ये सेगमेंट मुझे इतना दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके टेस्ट की तैयारी के हवाले से हैं, ख्वाह वो ICSB के हवाले से है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से है, वो आपके अरबिक लैंग्वेज के हवाले से है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको मैं आस्ता आस्ता जिसे कहते हैं ना कि लाइक पुश करूँ कि यार यू कैन डू इट, ट्राई टू डू इट फ्रॉम नाउ, बिकॉज जो आने वाला वक्त है वहाँ पर आपकी जो है वो मेहनत देखी जाएगी, कोशिश देखी जाएगी। द कैंडिडेट जो अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करेगा एट दैट टाइम सिर्फ वही जो है वो आगे बढ़ेगा और उसी को सारा बेनिफिट असबाब उसी के हक में जाएंगे। अब आज से आप लोगों ने तहिया कर लिया, लाइक रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया, तो कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। यार आपको पता है, मुझे पता है कि पूरी ICSB इंग्लिश में होनी है, तो यार हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। हमने 20,000 25,000 महीने का, और जो दूसरे शहर से लोग यहाँ पर आते हैं, भाई मेरे आते हैं, तो वो 50,000 60,000 40,000 महीने का यहाँ पर ही खर्च करते हैं एकेडमिक्स के चक्करों में, जो आपको कुछ भी नहीं देते। अंडरस्टूड। और मैं आपको एम्फसाइज़ करूँगी यार मुझे ना दें, आप किसी को दूसरे को ना दें, आप डायरेक्ट जाएँ, आप जो है वहाँ पर एक इंग्लिश अकेडमी ज्वाइन करें, वहाँ पर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, अपने हर तरह से ट्राई टू इम्प्रूव। एंड your aim in Ramadan that you should be at the end of Ramadan along with your religious thing, यानी कि अपनी डेली लाइफ जो आपके दीन होगा उसके अलावा, लाइक यू शुड बी गुड एट इंग्लिश। अपने आप से वादा करें, अपने आप से अहद लें, रोज़ इम्प्रूवमेंट लाएं, ठीक है। और इंशाल्लाह एट दी एंड रिज़ल्ट जो है वो नतीजा आपके हक में होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जेंटलमैन विद द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, तो वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि मिनिमम अगर कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं तो डैट शुड बी लाइक 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन हमारे पास क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का दो टॉपिक है, ठीक है। अब मैंने पहले भी एम्फसाइज़ किया था इसी चीज़ पे कि आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जो यहाँ पर टॉपिक दे रहे हैं इससे रेलिवेंट आपने ख़ुद तैयार करने अपने ऑन पे, और जहाँ से भी जो PDF वगैरह मैंने ग्रुप में सेंड किए थे आप वो देख लें, और इसके अलावा यूट्यूब पर और डिफरेंट एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी जाके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बड़े हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो वो जेंटलमैन हमारे पास है द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज़। मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड कितनी होती है, तो वो हमारे पास 8.545 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर एम्पेयर सेकंड मीटर, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, यूनिट कंफर्म कर लीजिएगा इसका, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं मेंशन कर भी देता हूँ कि इसका यूनिट आप लोगों ने कंफर्म कर लेना अपने ऑन पे, और बाकी वैल्यू आपके सामने कि 8.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ठीक है। और बताने की मुझे हमेशा की तरह आज फिर याद नहीं रही कि यहाँ पर आप देख लें कि अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ है। कोशिश करें कि हर स्लाइड में 4 मरतबा 5 मरतबा 6 मरतबा जितनी बार भी आप पढ़ सकें लाजमी पढ़ें, बिकॉज अलॉन्ग विद द लर्निंग तो हम कोशिश करेंगे कि अपने दीन को भी समझने की और अच्छे अमाल करने की भी कोशिश करें। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज़, अब यहाँ पर आप चीज़ों को देखें, द इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, द नेम गिवन टू द ऑपोजिशन टू अ चेंजिंग करंट फ्लो। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या है, द नेम गिवन टू द ऑपोजिशन टू अ चेंजिंग करंट फ्लो। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रिलेटेड है आपके वर्बल इंटेलिजेंस से, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही बेसिक सा, ठीक है। कि यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दें, 1 आ जाएगा आपके पास, तो 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। या फिर आप इसका रट्टा लगा लें, अगर इस सवाल इसी तरह आता है
कि 2+2/2, तो सिंपल आपने क्या करना है, रट्टा लगा लेना है, इसका आंसर क्या है 3। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो हमारे पास है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 वोल्ट हमारे पास 1 जाउल पर कूलम के इक्वल है। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। द नेक्स्ट जेंटलमैन हमारे पास जो है वो है इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन, तो इंडक्टेंस जो है वो मेजर की जाती है किसमें, हेनरी में। इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी, हेनरी में इसको मेजर किया जाता है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है इन द एक्चुअल ट्रांसफार्मर, यानी कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में द आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। इन द एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स द आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। अब बेसिकली ये ना ह्यूमन नेचर भी है, या ह्यूमन नेचर के अलावा अगर जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, तो ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे, ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप 100% पुट कर रहे हैं ना, तो आपको जो आउटकम आएगा वो हम आपके पास आएगा 80%, 90%, 95% और मैक्सिमम 97-98%। और इससे मुतल्लिक एक कॉल भी मशहूर है कि शूट फॉर द मून, इवन इफ़ यू फेल यू विल लैंड ऑन द स्टार्स। तो कोशिश करें दे कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा, अगर इनपुट नहीं है तो आउटपुट भूल जाएं। ठीक है, इनपुट हर मीडियम में इनपुट मैटर करता है, इनपुट डिपेंड करते हैं द मीडियम। यानी कि फ़र्ज़ करें यूट्यूब चैनल एक बंदा रन कर रहा है, एक बंदा फेसबुक पेज रन कर रहा है, तो उस मीडियम में जब वो इनपुट देगा, अपनी मेहनत को परसू करेगा, कैरी ऑन करेगा, तो डेफिनेटली कोई तभी उसको जो है जाकर उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, वो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी उसकी स्कीम है उस पर नहीं फॉलो करेगा, तो ही कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ठीक है, और उसके बाद जो है जेंटलमैन हमारे पास नेक्स्ट है वो है इन RLC सीरीज़ सर्किट। तो RLC सीरीज़ सर्किट में जो फेज़ एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इन RLC सीरीज़ सर्किट फेज़ एंगल इज़ 90 डिग्री। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो है डायमेंशन ऑफ टॉर्क, डायमेंशन ऑफ टॉर्क हमारे पास क्या है, ml² T⁻², ml² और T⁻²। तो मैंने पहले कहा था कि SI यूनिट्स को लाजमी तैयार करना है आपने, और SI यूनिट्स के अलावा जो हमारे पास ये डायमेंशन जितनी भी हैं, ये यू ऑलरेडी नो हाउ मच इम्पोर्टेंट आर देम, तो इनको भी लाजमी तैयार करें। और लेट्स सी कि हम कहाँ तक आपको कवर करा पाते हैं, एंड मेक श्योर करें कि अपनी एफर्ट्स भी आप बीच में शामिल करें। और इसी के साथ आज की अच्छी बात के सेगमेंट में आपके साथ जो मैं चीज़ें शेयर करूँगा वो इंशाल्लाह आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मैं अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करूँगा जहाँ से मैंने छोड़ी थी, कि देखिए लाइक मैंने आपको कहा था कि आपने अपने ISSB के लिए तैयार करना है अपने आप को। अब मेरे कहने का मकसद है, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वो समझने की कोशिश करनी है। आपको एक चीज़ का पता है अभी से ही कि 14 क्वालिटीज़ ISSB में देखी जाती हैं। आप पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको ये भी पता है कि ये 14 क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने हर इंसान ने पैदा की हैं। पॉइंट नंबर 3, हम लोगों को ये भी पता है कि जो मेहनत करेगा वो उसका फल पाएगा। पॉइंट नंबर 4, हमें ये भी पता है कि अकेडमीज़ को आप पैसे देंगे तो ये आपको जो है वो लाइक ख़राब करने के अलावा वो कुछ भी नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करने के अलावा यू विल गेट नथिंग। और अब जब ये सारी चीज़ हमें पता है, ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 भी मैं ऐड कर देता हूँ, चलें कि ISSB इसको अप्रिशिएट नहीं करता। ये तमाम पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अब देखें, अब आप लोगों पर ये चीज़ आया होनी चाहिए। अब आप इन चीज़ों को आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि यार वी शुड स्टॉप इट, लाइक नो मोर अकेडमीज़। जब एक रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करना है, आपने अपने आप को डेवलप करना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है आपने, तो जब आप वो करेंगे तो इनसे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली आप इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आपको मिलेगा। उसके बाद आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप अल्लाह पाक से दुआ भी कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके चांसेस जो है वो रिकमेंडेशन के बढ़ें। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि रिकमेंडेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट रिकमेंडेशन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं दोनों को इक्वल कंसीडर करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। लेकिन अगर जो शख्स जो है वो मेहनत किए बगैर इस पर नाकामी हासिल करता है, नॉट रिकमेंड होता है, तो यार वो तो उस सरासर उसकी गलती है। उसने अपना टाइम, वालदैन का पैसा, मुल्क का, समझ लें कि क्योंकि बेसिकली हमने पूरी सोसाइटी का लॉस किया ना। हम एक चीज़ अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छी चीज़ों को आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे, तो ये नुकसान तो हमारा ही है ना। तो आज से आपने कोशिश करनी है कि इंग्लिश अकेडमी ज्वाइन करें, कोई भी ऐसी सोर्सेज जहाँ सर आपके लाइक इंग्लिश इम्प्रूव हो उसको ज्वाइन
एंड इसके अलावा आप बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेप्स हैं वो भी कैरी ऑन कर सकते हैं, उसको भी परसू कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा। और एट दी एंड यानी कि जब हम ये जो मैं इनिशिएटिव स्टार्ट किया मैंने लेना कि चीज़ों को हम डिफरेंट वे में कैरी ऑन करेंगे, चीज़ों को डिफरेंट वे में लेकर चलेंगे, आईसीएसबी को अच्छी तरह से हमने तैयार करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस थोड़ी बहुत थोड़ा सा जो मेरा नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके बाद अब हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ। तो यार ये बड़ा ही मासूमाना सा सवाल है मेरा आप तमाम अहबाब से कि देखने वाले क्या अहबाबों ने क्या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए? अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और इस बात को मेक श्योर करें कि वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू आर पार्ट ऑफ यूट्यूब फैमिली। और स्टार्ट करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 2, जो हमारा आधा पार्ट पहले शेयर किया था हमने, और बाकी देख लेते हैं अभी कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। ड्रैग फोर्स इज़ गिवन बाय, तो ड्रैग फोर्स हमें किसने दी थी? स्टोक्स लॉ ने, ठीक है। ड्रैग फोर्स इज़ गिवन बाय स्टोक्स लॉ। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास है कि मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन हैंस डिक्रीजिंग द इम्पल्स, ठीक है। मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन हैंस डिक्रीजिंग द इम्पल्स। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग विच लॉ। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है इस्तेमाल करते हुए किसको? फैराडेज लॉ को, ठीक है। और उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो गैस फील्ड बैलून जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल के सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि एट विच एंगल द प्रोजेक्टाइल विल मैक्सिमम, यानी कि प्रोजेक्शन जो है वो मैक्सिमम आएगी, तो वो हमारे पास है 45 डिग्री पे। यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल दूंगा, 90 हो गया हमारे पास, ये 90 का एंगल है, और 45 का जो एंगल बनेगा वो इस तकरीबन इस तरह से बनेगा। तो इस पर हमारे पास जो प्रोजेक्शन आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है जेंटलमैन वो है वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड हियर यू विल बी सीइंग द क्वेश्चन मार्क दैट इज़ नॉट द रेलिवेंट, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो जेंटलमैन हमारे पास है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये आई गेस हमने पढ़ा था मैट्रिक में या 9th में, अगर आपको याद हो फिजिक्स की किताब में, कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ इज़ वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जेंटलमैन वो है इन अ वाइब्रेटिंग कॉर्ड द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटीनोड्स, ठीक है। वाइब्रेटिंग कॉर्ड में पॉइंट जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे एंटीनोड्स। द नेक्स्ट हमारे पास है वो है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ वैक्यूम इज 0, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो वैक्यूम में हमारे पास होती है वो क्या होती है? 0। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ वैक्यूम इज 0, और द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन कॉपर। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो 0 किस में होती है हमारे पास? वैक्यूम में, और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास मैक्सिमम किस में होती है, यानी कि ग्रेटेस्ट किस में होती है? कॉपर में, ठीक है। और 1 हेनरी, तो 1 हेनरी हमारे पास वो है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर्ड पर मीटर सेकंड स्क्वेयर्ड पर एम्पेयर स्क्वेयर्ड, kg m स्क्वेयर s माइनस स्क्वेयर a माइनस स्क्वेयर। तो यहीं तक थी हमारी ये छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। मैंने इसकी सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर किए हैं। आप वो जो वहाँ सीरीज़ प्लेलिस्ट को विज़िट करके बाकी MCQs वाली वीडियोस को लाजमी देखें, और इससे पहले कि आप टेस्ट देने जाएं, मैं समझता हूँ कि आपने कोशिश यही करनी है कि इनको लाजमी तैयार करना है। और लॉन्ग विद डैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करता रहूँगा फ़क्तन फ़वक्तन, और एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस बात को मेक श्योर करें कि वीडियो आप लोग पूरी देखें, कोई पार्ट बीच में आपने मिस नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर पूछने के बजाय अगर आप कमेंट कर दें तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि
to get back to you as soon as possible. So take care of yourself and your YouTube channel. Assalamu alaikum wa rahmatullah.